प्यारे दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत वर्ष पहले की बात है। सारथीपुर नामक एक बहुत ही बड़ा राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा का नाम रामनाथ सिंह था। वो अपने पूरे ईमानदारी से अपना राज्य चलाते थे, परंतु वे अभी बेटी राजकुमारी रूपसेना के व्यवहार से बहुत चिंतित रहा करते थे। राजकुमारी रूपसेना बहुत ही घमंडी थी। उसे अपने सुंदर होने का बहुत ही घमंड रहता था। वो किसी के भी साथ कभी भी प्रेम से बात नहीं करती थी। सब पे हमेशा गुस्सा हुआ करती थी। ये क्या किया तुमने? मेरे ग्लास को गिरा दिया। तुम्हारे अंदर कोई बुद्धि नामक चीज नहीं है क्या? मेरा पूरा कमरा खराब कर दिया तुमने। अगर ये ग्लास मेरे ऊपर गिर जाता तो सोचा है तब क्या होता? मैं इतनी सुंदर हूं और तुम गवार एक ग्लास भी ठीक से पकड़ने नहीं आता है। राजा रूपसेना के कमरे में आते हैं। क्या हुआ पुत्री? रूपसेना इतना चिल्ला क्यों रही हो? देखो ना पिताजी, इसने मेरे ग्लास को गिरा दिया। इसे तो एक ग्लास भी अच्छे से पकड़ना नहीं आता है। आप में क्या सोच के इसे अपने महल की दासी बनाया था? मैं तो कहती हूं कि इसे अभी ही अपने महल से निकाल देना चाहिए। और दासी, तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। राजा रामनाथ अपनी बेटी रूपसेना से आज के व्यवहार से बहुत ही दुखी थे और वे बहुत ही चिंतित थे। वे सोच रहे थे कि किस तरह से रूपसेना का घमंड तोड़ा जाए। राजा पुत्री रूपसेना को बुलाते हैं। क्या हुआ पिताजी, आपने मुझे बुलाया? कोई जरूरी बात है क्या? हाँ पुत्री, रूपसेना बहुत ही जरूरी बात है। मैंने एक निर्णय लिया है कि कल ही मैं तुम्हारे विवाह के लिए अलग अलग राज्य के राजाओं को निमंत्रित करूंगा। तुम सभी राजाओं को देखकर जिस किसी राजा को अपने वर के रूप में पसंद करोगी, उसी से तुम्हारा विवाह तय हो जाएगा। राजकुमारी रूपसेना ने राजा की बात सुनी और अपनी सहमति जताई और अपने विवाह के लिए मान गई। अगले दिन राजा रामनाथ सिंह अपने सभा में उपस्थित हुए। वे अपने सिंहासन पर विराजमान थे। राजा के दरबार में दूर दूर से आए हुए समस्त राजा उपस्थित थे। सभी राजा राजकुमारी रूपसेना को देखने के लिए उत्साहित थे। राजकुमारी रूपसेना भी अपने विवाह सभा में आती है। आओ आओ पुत्री रूपसेना, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। यहां पर सभी राज्य के राजा उपस्थित हैं। जाओ और अपने वर को पसंद करो। उसके बाद जिसे तुम पसंद करोगी उसके साथ ही तुम्हारा विवाह होगा। रूपसेना पहले राजा, जिसका नाम राजा मोहसिंह था, उसके पास गई। हा 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 हा, ये कौन से राज्य के राजा है? इसका शक्ल तो बिल्कुल बंदर के जैसे है। मैं इतनी सुंदर राजकुमारी हूं, मैं भला ऐसे बंदर जैसे शक्ल दिखने वाले आदमी से कैसे विवाह कर सकती हूं? तुम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद हो। राजकुमारी रूपसेना दूसरे राजा वीर सिंह के पास जाती है। हा 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 हा, तुम्हें किसने राजा बना दिया? तुम्हें तो किसी जंगल में रहना चाहिए था। तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल नेवले जैसी है। तुम राजा कहीं से तो लग ही नहीं रहे हो। मैं इतनी सुंदर राजकुमारी भला ऐसे किसी आदमी से कैसे विवाह कर सकती हूं? मुझे तुम कहीं से भी नहीं पसंद हो। राजकुमारी रूपसेना तीसरे राजा नरसिंह के पास जाती है। हाँ 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 हाँ, ये कौन है? जरा देखो तो इसको। ये तो किसी गांव को भिखारी लग रहा है। ये कौन से राज्य का राजा है? इसके पास तो मेरी जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं होगा। मैं इतनी सुंदर हूं और अगर मैं इसे शादी कर ली तो मेरा पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। सुनो, छोटे गांव के राजा, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तुम यहां से जा सकते हो। राजकुमारी रूपसेना ने सभी राजाओं का बहुत अपमान किया। सभी राजा बहुत उदास हो गए थे। वे अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करने लगे और सभी राजा रूपसेना द्वारा अपमानित होकर थोड़ी देर के बाद सभा में से चले गए। राजा रामनाथ सिंह अपने पुत्री राजकुमारी रूपसेना के इस व्यवहार से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे और साथ में उन्हें गुस्सा भी बहुत आया था। उन्होंने कहा, राजकुमारी, ये तुमने क्या किया? इतने बड़े बड़े राजा तुम्हारे रिश्ते के लिए आए थे और तुमने सभी का अपमान करके उन्हें यहां से भगा दिया। सब लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? पुत्री, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो और क्या करती पिताजी? मैं इतनी सुंदर राजकुमारी हूं, वो सब मेरे लायक नहीं थे। मैंने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया है। पुत्री, तुमने कुछ भी सही नहीं किया है। मैं तुम्हारा विवाह आज ही करवाऊंगा। मुझे अभी चाहे जो भी आदमी दिख जाए, भले ही वो भिखारी ही क्यों ना हो, मैं भिखारी से भी तुम्हारा विवाह कर दूंगा। ये आप क्या कह रहे हो पिताजी? मेरा विवाह किसी भिखारी से कैसे कर सकते हो? उसी समय राजा के दरबार में एक भिखारी आता है और वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि राजा वीर सिंह ही थे, जिसे राजकुमारी ने अपमानित करके भेज दिया था। उस भिखारी ने राजा से कहा, हे राजन, आप बहुत ही बड़े राज्य के राजा हो,
मुझे कुछ भिक्षा दे दो। कल रात से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। इस गरीब की मदद करो राजन। हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, लेकिन उसके पहले मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे शर्त को मानना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शर्त? कैसी शर्त? मैं आपके बात को कुछ समझा नहीं। तुम्हें मेरी पुत्री रूपसेना से विवाह करना पड़ेगा और अपने साथ अपने घर पे ही रखना पड़ेगा। मेरी पुत्री बहुत ही सुंदर है, उसका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हो राजन? मेरे तो भाग्य ही खुल गए। इतने बड़े राज्य की राजकुमारी से विवाह करने का मौका मुझे मिल रहा है। मैं राजकुमारी से विवाह जरूर करूंगा। राजकुमारी अपने कमरे में जाती है और बहुत ही चिंतित रहती है। वो सोचती है कि मेरा विवाह किसी गरीब आदमी से किया जा रहा है, जिसके पास न रहने के लिए घर हो और न ही खाने के लिए खाना। मैं इतनी सुंदर राजकुमारी उस आदमी के साथ कैसे रहूंगी? अगले दिन सुबह राजकुमारी रूपसेना और भिखारी का सम्मानपूर्वक विवाह हो गया। राजा रामनाथ सिंह ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आज मैं बहुत ही खुश हूं। मेरी पुत्री का विवाह हो गया है। मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर साथ निभाओ और हमेशा आगे बढ़ो। ठीक है पुत्री रूपसेना, तो मैं अब अपने घर जाता हूं और तुम भी अपने पति के साथ घर चली जाना। ऐसा कहकर राजा अपने महल की तरफ जाने लगे। अरे, अब क्या पूरे दिन यहीं पर खड़े रहने का सोचा है क्या? घर नहीं जाना है क्या, या वो भी नहीं है? मेरे पिताजी ने पता नहीं मुझे कहाँ पे फंसा दिया। अच्छा, बताओ, तुम्हारा घर कहाँ पर है? हाँ, मेरा घर थोड़ी ही दूर है। चलो भाग्यवान, हम अपने घर चलते हैं। दोनों अपने गांव की तरफ जाने लगते हैं। राजकुमारी बहुत उदास थी। थोड़ी देर जाते जाते राजकुमारी ने कहा, अरे, यहाँ पर कितनी धूप है। मैं इतनी सुंदर हूँ। मैं अगर काली हो गई तो क्या होगा? तुम्हारा घर और कितनी दूर है? कब तक मुझे ऐसे ही चलना पड़ेगा? अरे भाग्यवान, बस थोड़ा और चलना पड़ेगा। जाते जाते शाम तो हो ही जाएगा। मैं इतना गरीब हूं, मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। दोनों फिर से घर की तरफ जाने लगते हैं। शाम होने तक वो दोनों अपने गांव पहुंच जाते हैं। हा, तो ये तुम्हारा घर है। इससे बड़ा तो मेरा स्नान घर था। मैं इस घर में कैसे रहूंगी? पता नहीं कहाँ फंसा दिया है मेरे पिताजी ने। अब मैं क्या करूं? कैसे यहाँ रहूं? अरे भाग्यवान, नाराज क्यों हो रही हो? आज से ये तुम्हारा ही घर है। तुम्हें अब से यहीं पर रहना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जाओ, मेरे लिए खाना लाओ। और हाँ, मुझे भाग्यवान मत बुलाया करो, समझे? भिखारी दोनों के लिए खाना लाता है। राजकुमारी रूपसेना खाना को देखती है और कहती है, ये क्या है? कल रात का बासी खाना। मैं राजकुमारी हूं, मैं भला रात का बासी खाना कैसे खा सकती हूं? जाओ और मेरे लिए दूसरा खाना लेकर आओ, अभी। मैं बहुत ही गरीब आदमी हूं। मैं अच्छा खाना कहाँ से लाऊं? मेरी इतनी कमाई नहीं है जिससे मैं अच्छा खाना खा सकूं। लेकिन अगर तुम्हें अच्छा भोजन खाना हो तो तुम्हें भी काम करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तुम्हें आम बेचना चाहिए। ठीक है, मैं अच्छे खाने के लिए काम कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा बासी खाना नहीं खा सकती। मैं कल से ही आम बेचने जाऊंगी। दूसरे दिन राजकुमारी रूपसेना आम की टोकरी लेकर आम बेचने जाने लगती है। बाजार पहुंचते ही राजकुमारी एक पत्थर से टकरा जाती है और उसकी आमों से भरी टोकरी भी नीचे गिर जाती है। सारे आम नीचे जमीन पे गिर के फट जाते हैं, जिसे कोई खरीद नहीं सकता है। राजकुमारी घर चली जाती है। अरे राजकुमारी, क्या हुआ? तुम इतना उदास क्यों हो? क्या हुआ है, बताओ। मेरे सारे आम पत्थर से टकराने की वजह से नीचे गिर के फट गए, जिसे कोई नहीं खरीद सकता। मैं कितने मेहनत से आम की टोकरी सिर पे लेकर बेचने गई थी, लेकिन सब खराब हो गया। आज भी मुझे फिर से बासी खाना खाना पड़ेगा। आज भी अच्छा खाना नहीं मिलेगा। अच्छा, कोई बात नहीं, जाने दो। तुम कल फिर से आम बेचने जाना। कल ध्यान से जाना। चलो, अब हम खाना खा लेते हैं। दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। राजकुमारी आज भी बहुत दुखी थी। दूसरे दिन फिर से राजकुमारी रूपसेना आम की टोकरी लेकर बाजार की ओर जाने लगती है। बाजार में पहुंचने के बाद राजकुमारी एक जगह खड़ी हुई। काफी समय बीत गया, लेकिन कोई आम लेने नहीं आ रहा था। फिर राजकुमारी ने सोचा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, आम ले लो, आम, ताजे ताजे पके आम। आम ले लो, आम, ताजे ताजे पके आम, सस्ते आम, मीठे आम, ले लो। सभी ने राजकुमारी की आवाज सुनी और राजकुमारी के पास भीड़ लग गई। सभी ने राजकुमारी के ताजे आम खरीदे और राजकुमारी के आम थोड़ी ही देर में बिक गए।
रूपसेना आज बहुत खुश थी। ये, लो, आज की कमाई। आज मेरे सारे आम बिक गए। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। बहुत मेहनत की हूँ आम को बेचने के लिए। आज तो सारे आम बिक ही गए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो तो आज हम कुछ अच्छा खाना खाते हैं। आज हम महंगा खाना खाएंगे। अरे, नहीं नहीं, मुझे अच्छा खाना नहीं खाना है। इतने मेहनत से पैसे कमाए हैं, थोड़ी ही देर में सारे खर्च हो जाएंगे। नहीं, जाने दो, हम वहीं खाना खा लेंगे। राजकुमारी रूपसेना अपने परिस्थिति को समझ गई और वो खूब मेहनत करने लगी। रूपसेना रोज आम की टोकरी लेकर बाजार बेचने जाती थी और उसका पति भीख मांगने जाता था। ऐसे ही धीरे धीरे 1 साल बीत गए। एक दिन रूपसेना अपने घर की ओर जा रही थी, तभी वहां पे एक आदमी आ जाता है। तुम कौन हो? तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा है। तुम्हारा नाम क्या है? और इस तरह मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो? बताओ कौन हो? हे सुंदरी, आपका रूप बहुत ही सुंदर है। आप कहाँ इस छोटे से घर में रहती हो? आपका पति तो बहुत ही गरीब है। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको आपके पति से भी ज्यादा खुश रखूंगा। आपको जो खाना हो, जहां रहना हो, मैं उन सबको पूरा करूंगा। तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे ये सब बोलने वाले तुम होते कौन हो? मैं और मेरे पति दोनों साथ में मिलकर हमने दिन रात मेहनत की है और अब हम एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूं। अच्छा हुआ आप आ गए। देखो ना, ये आदमी कौन है? और ये कुछ भी बोलता जा रहा है। इनको बताओ कि हमने दिन रात कितनी मेहनत की है और अब हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। रुको भाग्यवान, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। ऐसा बोलकर वो अपने असली रूप में आ गया। भाग्यवान, आप मुझे पहचान रही हो। मैं ही आपका पति हूं, राजा वीर सिंह, जिसे आपने अपने वर सभा में अपमान करके भेज दिया था। मैंने ही इस आदमी को आपके पास भेजा था। आप तो मुझे उसी दिन पसंद आ गई थी। राजकुमारी रूपसेना, आप मुझे गलत मत समझो। मैंने ये सब आपके पिताजी राजा रामनाथ सिंह के कहने पर ही किया है। तो आप राजा वीर सिंह हो और आपने उस दिन का बदला लेने के लिए कि सब किया था। और तो पिताजी, आप भी इनके नाटक में शामिल हो गए। नहीं नहीं पुत्री, ऐसी बात नहीं है। तुम मुझे गलत मत समझो। मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही किया था। मैं तुम्हारे कठोर व्यवहार से बहुत ही चिंतित रहता था। तुम्हारा स्वभाव बहुत ही घमंडी हो गया था, तो मैंने तुम्हें सिख दिलाने के लिए ये सब किया। अब तुम्हें पता होगा कि मेहनत कैसे किया जाता है और कैसे हर परिस्थिति में ढला जाता है। अब तुम्हारा घमंड टूट गया। अब तो तुम्हें अपने सुंदरता पे भी कोई घमंड नहीं होगा। मैं इस बात से बहुत ही खुश हूं, पुत्री रूपसेना। मैं समझ गई पिताजी। मुझे अपने सुंदरता पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए था। आपने तो मेरी आंखें खोल दी पिताजी। मैं अपने रूप को लेकर बहुत ही घमंडी हो गई थी, पर अब मुझे किसी भी बात का घमंड नहीं है और अब मैं राजा वीर सिंह के साथ बहुत खुश रहती हूँ। उस दिन के बाद से राजा वीर सिंह और राजकुमारी रूपसेना अपने महल में खुशी खुशी रहने लगे।